नमस्कार, ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं समय होत बलवान, 17 साल का अवधि कोई कम नहीं होता है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का यह दावा है कि वे किसी को न तो फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, सुशासन की सरकार है। लेकिन दागी IAS अधिकारी रॉबर्ट एल चोंगथू 17 साल से सरकार ने बचाया ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती भी की। अब पूरे मामले को समझिए। इन दिनों SBU को लेकर राजभवन और बिहार सरकार के बीच ठनी हुई है। मामला अब कड़ी में अंत की ओर आया जब पटना हाई कोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार ने मगध विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी SBU को, और साथ ही यह भी कहा कि कस्टोडियल इंक्वायरी से अगर सच्चाई सामने आती है तो उसके लिए भी SBU स्वतंत्र है। और उन्हें कहा गया है, माने प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आप निचली कोर्ट में समर्पण करें और कोर्ट केस के मेरिट के आधार पर आपको जमानत देगा या क्या कार्रवाई करेगी कोर्ट के ऊपर। अब इसके पीछे जो पर्दे के पीछे की कड़ी है उसे हम एक एक कर आपके सामने खोलते जा रहे हैं। अरविंद पांडे नाम ही काफ़ी है भ्रष्टाचारियों अपराधियों के बीच आतंक का माहौल व्याप्त करने के लिए। गया में जब वे पदस्थापित थे तो उन्होंने जो बंदूक कल्चर थी उसको उन्होंने विराम कर दिया। जो वाहन से खासकर जो बंदूक की नली निकला करती थी वो बंद हो गई। राज्य सरकार ने भी उन्हें पोस्टिंग भी दी, कई बार अच्छी पोस्टिंग भी दी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें आज नागरिक सुरक्षा का DG बनाकर एक तरह से संड कर दिया है। 1988 बैच के अधिकारी हैं, उन्हीं के बैच के अधिकारी SK सिंघल हैं जो फिलवक्त DGP हैं। अब हम लौटते हैं 2005 में। उस वक्त पंजाब और जम्मू कश्मीर में करीब 56,000 लाइसेंस आतंकवादी से लेकर अपराधियों के बीच बांटी गई थी। तब CBI के डायरेक्टर ने सभी राज्य सरकार के DG को पत्र लिखा और यह पता लगाने के लिए कहा कि कहीं उनके राज्यों में भी तो अपात्र लोगों यानी आतंकवादी नक्सली को हथियार तो नहीं दिया गया है, निर्गत नहीं किया गया है। अरविंद पांडे ने सहरसा SP रहते 2004 में तत्कालीन DM RL चोंगथू द्वारा निर्गत हथियार के लाइसेंसों का एक एक कर खोज शुरू कराई तो पता चला कि एक नहीं बल्कि 229 लोगों को हथियार का लाइसेंस दे दिया गया था। वो भी DM चोंगथू ने लाइसेंस देने का आधार यह था कि मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनमें जदयू सांसद और राजन तिवारी के भाई समेत कई ऐसे अपात्र लोग थे जिन्हें हथियार दिया गया था। इनमें हरिओम कुमार पूर्व सांसद सूरज भान और वर्तमान नवादा के सांसद चंदन सिंह का भाई है, जबकि उदय सिंह तिवारी के बारे में पूर्व सांसद राजन तिवारी के भाई होने की सूचना है। अब ये मामला हुआ सहरसा नगर थाने में। RL चोंगथू के खिलाफ नेम्ड एक्यूज्ड बनाते हुए उनके खिलाफ भारत की धारा 109, 419, 420, 467, 468, 471, 120B एवं 30 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अभियोजन स्वीकृति के लिए आदेश मांगा गया। अब 2005 से यह मामला अप्रैल 2022 तक पेंडिंग था, लेकिन इस बीच जो SBU और राजभवन को लेकर बिहार सरकार के बीच तनातनी थी, उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने भी मामला को DOPT तक भेजा और केंद्र सरकार की अनुमति के बाद अब यह तय हो गया कि RL चोंगथू अब 2004 में जो DM रहते हथियार का लाइसेंस दिया था उसके खिलाफ अब न केवल अभियुक्त होंगे बल्कि यह पुलिस जांच के घेरे में भी आ गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अरविंद पांडे ने जब RL चोंगथू पर कार्रवाई के लिए लिखा तो तत्कालीन मुख्य सचिव GS कंग, B जयशंकर जो सीनियर IAS थे और हेमचंद सिरोही वो भी सीनियर अफसर थे, इन तीनों के बीच काफ़ी तकरार हुई थी अरविंद पांडे के साथ। और अरविंद पांडे ने मुख्य सचिव रहते GS कंग पर एक घोटाले के मामले में FIR दर्ज कराया था। यह मामला दुर्गावती जलाशय परियोजना के घोटाले से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने GS कंग के अलावे 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी V जयशंकर और हेमचंद सिरोही पर भी FIR दर्ज करने का निर्देश दे रखा था, मगर कोर्ट का आदेश भी सरकार के फाइलों में दब गया था। अरविंद पांडे ने जब इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा तब सरकार हरकत में आई और तीनों अधिकारियों पर FIR दर्ज कराया गया था। तो एक बात तो साफ है कि कागज दबता है मरता नहीं, और ये 17 साल बाद IAS RL चोंगथू के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह वही RL चोंगथू हैं जिन्हें सहरसा के बाद बांका सहित कई प्रमंडलों का बनाया गया, जिनमें पटना प्रमंडल भी शामिल था। आज वे राजभवन के यानी राज्यपाल के सबसे प्रिय अधिकारियों में हैं और उनके आदेश पर उन्होंने
एसबीयू सहित राज्य सरकार को कड़ा पत्र लिखकर पीसी एक्ट के 17A के तहत एसबीयू में दर्ज प्राथमिकी को लेकर सवाल उठाया था। लेकिन जब आप स्वयं गलत हैं, आप दूसरों को नसीहत नहीं दे सकते हैं और यह बात स्पष्ट हो गया कि कागज दबता है, वो भी भ्रष्टाचार का दबाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं सकता। और आरएल चोंगथो इसके साक्षात प्रमाण बनकर सामने आ चुके हैं। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।